दीपों का त्यौहार और सबसे प्रसिद्ध त्यौहार हमारे देश में माना जाता है। त्यौहार तो काफ़ी आते हैं, लेकिन दीपावली को सबसे बड़ा क्यों मानते हैं, इसके पीछे जो कहानी है हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। त्रेता युग में रघुकुल में राजा दशरथ हुए हैं। उनकी 3 रानियां 4 पुत्र थे। ये बातें तो हर साल कथा के रूप में और रामलीला और कई इसके बारे में फिल्म बन चुकी, तो सब कोई अच्छी तरह से जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला और 14 वर्ष के वनवास के दौरान माता सीता को लंका का राजा रावण कपट से साधु का वेश बना के और श्री राम के पीछे से हट के ले गया, धोखे से ले लंका में चला गया। जब श्री रामचंद्र जी को इस बात का पता लगा तो जंगल में जो जंगली जातियां थी, जिनमें भालू रीछ थे, कई बार हम ये मान लेते हैं कि ये बांदर जो आज जानवर है, इस बांदर को उन्होंने तैयार किया, नहीं। वो जो जंगली जातियों के लोग थे, उनकी शक्ल बंदर और भालुओं से मिलती थी। ये कभी युद्ध नहीं कर सकते। हाँ, इनकी शक्ल उनसे मिलती है। नल और नील जैसे थे, हनुमान जी जैसे थे, ये राजघरानों के थे। इनकी अलग सेना थी, इनकी अलग प्रजा थी। वो जंगलों में रहने वाले अलग अलग थे। अयोध्या को भी अयोध्या नगरी बोलते हैं। उस ज़माने में आजकल के शासन नहीं थे, जैसे हिंदुस्तान में कितना बड़ा लंबा चौड़ा है, चाइना कितना बड़ा है, अमेरिका कितना बड़ा है, और उन पर शासन करने वाले कुछ ही लोग होते हैं। लेकिन जब तो छोटे छोटे ही गांव थे, उनको ही रजवाड़े कह देते थे। अयोध्या नगरी भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो श्री रामचंद्र जी लोगों के बड़े प्रिय थे, क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इसीलिए रामायण का महत्व बढ़ जाता है कि रामायण हमें एक नहीं अनेकों उपदेश, संदेश और शिक्षा देती है। वो हमें हमारे सामाजिक जीवन में किसके साथ किस तरह का बर्ताव और व्यवहार करना चाहिए सिखाती है। उत्तर का धर्म पिता की आज्ञा का पालन करना है, उत्तर का अपने भाइयों से, माता से, सब लोगों से अच्छा व्यवहार, मीठा बोलना, सेवा करना, जितने भी अच्छे गुण हैं, कपट ईर्ष्या नहीं करना, बुरा करने वाले का भी अच्छा करना, ये सब बातें उन्होंने बताते नहीं, उन्होंने अपने कर्म के द्वारा सिद्ध करके दिखाई। श्री रामचंद्र जी ने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया। माता सीता ने अपना पतिव्रत धर्म निभाया। भ्राता लक्ष्मण और भरत ने अपना भ्राता धर्म निभाया। श्री राम ने कैकेयी के कुकृत्य करने के बाद भी उसको माता का दर्जा ही दिया।
वनवास में जाते वक्त उन्होंने जिस प्रकार से अपनी माता कौशल्या से आशीर्वाद लिया, उसी प्रकार कैकेयी के पास भी जाके आशीर्वाद लिया। लेकिन इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा कि मर्यादा, नियम, अनुशासन, सदाचार, मितव्ययता और सब जितने भी गुण हैं सब उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया। यही रामायण का महत्व है, इसीलिए लोगों के प्रिय थे। कोई भी उनके प्रति द्वेष, ईर्ष्या नहीं रखता था, क्योंकि जो सबके साथ प्रेम करता उससे ईर्ष्या कौन करेगा। श्री रामचंद्र जी जब वनवास के लिए जाने लगे, सब लोग इस जुदाई को सहन नहीं कर पाए और वो उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे चल दिए। श्री रामचंद्र जी जानते थे कि वो अथाह प्यार करते हैं, उनको समझाया, लेकिन सरयू नदी के किनारे जाके उसके बाद जंगल और वनवास की शुरू हो जाता है, तो उन्होंने लोगों को मना लिया और कहा कि कोई बात नहीं, 14 वर्ष तो देखते देखते गुजर जाएंगे, मैं जल्दी आऊँगा, उसके बाद मिलेंगे। तब तक आप प्यार से रहना, मेरे पिताजी का ख्याल रखना, कोई किसी प्रकार की आप गलत धारणा मन में ना सोचना, सब मिलजुल के प्यार से पूरी पर्दा रहना। 14 वर्ष के बाद, 14 वर्ष का समय जुदाई का बहुत लंबा होता है प्यार करने वालों के लिए। 1 मिनट की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती अगर सच्चा प्यार हो तो। और सच्चे प्यार और प्रेमियों के किस्से अगर देखे जाए तो लोगों ने प्राण तक त्याग दिए थे। अनेकों ऐसे किस्से हैं, लेकिन सारी की सारी प्रजा उदास है। आके घरों में किसी के चूल्हा नहीं जला, खाना नहीं बनाया, किसी ने दीप नहीं जलाए, घरों में अंधेरा कर दिया। इसीलिए बुरा मानते हैं अगर किसी घर में कोई दीप नहीं जलाता तो कहते हैं अरे घर में दिया भी नहीं जलाया, अंधेर क्यों कर रखी है। राजाओं के बारे में, रानियों की कहानी सुनते हो तो अगर कोई रानी अपना कोई रोष प्रकट करती थी तो अपने महल की लाइट बंद कर देती थी, राजा को पता लग जाता कि वो रानी नाराज है। 14 वर्ष तक अयोध्या नगरी में दिए नहीं जलते, 14 वर्ष तक अपने घरों की सफाई नहीं की, 14 वर्ष तक कोई नई चीज उन्होंने नहीं खरीदी, उन्होंने कोई नए वस्त्र तक नहीं रखे। अयोध्या नगरी वीरान नजर आने लगी श्री राम के बिना। 14 वर्ष के बाद जब उनको पता लग गया कि श्री रामचंद्र जी इस दिन, आज के दिन, दिवाली के दिन अयोध्या लौटेंगे, तो उन्होंने पहले से ही घरों में बुहारी झाड़ी निकालनी शुरू कर दी। आप भी निकालते हो। रंग रोगन करने शुरू कर दिया। श्री रामचंद्र जी आए, फूलों से उनसे सजाने शुरू कर दिए, नए वस्त्र लेके आए, धनतेरस को नए नए बर्तन लेके आए, एक दूसरे को बधाई देने लगे। गड़ियां, पूरी अयोध्या नगरी को सजा दिया गया। एक दूसरे से मिलके सब खुश होते, बात करते, चेहरे पर हंसी आ गई, सब मुस्कान थी। इसलिए धनतेरस को तो आप भी खरीदते हो, देखा देखी, कोई बर्तन खरीदता है, कोई कपड़े खरीदता है, कोई चांदी सिक्के खरीदता है। तो इस प्रकार से उस खुशी के लिए लोगों ने, आज की तरह लाइट तो थी नहीं, मोमबत्तियां नहीं थी, तेल के दिए नहीं जलाए उन्होंने,
घी के दिए जलाए थे। घी शुद्धता का और सगुन का प्रतीक होता है। जब कोई शुभ काम होता है तो घी के दिए जलाते हैं। अगर किसी को ताना देना होता तो भी कहते हो तेरे तो घी के चस्के, कहते हो ना, घी के चसने का मतलब बहुत खुशी होगी तेरे को। तो घी के दीप जलाते थे। पूरे नगर में घी के दिए जलने के कारण खुशबू हो गई। घरों की सफाई करने से मच्छर मक्खी कीट पतंगे जितने थे वो सब बाहर निकल के खुशबू ही खुशबू आने लगी। पूरी नगरी को सजा दिया गया। इसीलिए उस खुशी में सजाए थे। उसकी नकल आज तक करते हैं। त्रेता युग की बात है ये। तो वही परंपरा आज भी हम निभाते हैं। सब खुशी मनाते हो, मिठाई बांटते हो। वहाँ भी जब भी मिठाई बांटी गई थी, बधाई देते हो एक दूसरे को। तो उसका नाम दिवाली था। जो इतने दिन पहले ही उसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। इसलिए इसको सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। और दिवाली के बाद दूसरे त्यौहार भी आने शुरू हो जाते हैं। गोवर्धन पूजा आ जाएगी, भैया दूज आ जाएगी, फिर होली भाव आ जाएंगे, फिर सब के सब लाइन लग जाती है त्योहारों की। अच्छा मौसम हो जाता है। इसके बाद गर्मी चली जाती है, सर्दी अभी मामूली शुरू हो जाएगी। दिवाली के बाद शुरू होती है। तो आपको लाख लाख बधाई इस दिन की, शुभकामना। मालिक आपको भी सुख समृद्धि खुशहाली दे। आप भी उनके चरित्र को देख के उन गुणों को अपनाओ। अपने भूले भटके मित्रों को, रिश्तेदारों को गले लगाओ। शुभ दिन से शुभ काम की शुरुआत फिर से कर देनी चाहिए। जिंदगी बहुत छोटी है। किसी को नाराज करने में क्या मिलेगा। जब तक जिंदा हो तब तक प्यार करके दिखाओ। प्यार दो, प्यार लो। फूल की तरह खिले रहा करो, भौरे की तरह मुस्कुराया करो। खुद भी खुश रहो और औरों को भी खुश कराया करो। बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। राधे।